गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रोहतक में एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आप जानते हैं कि हम डिफरेंट पर्सनालिटी की साइकोलॉजी को लेके, उनके बिहेवियर को लेके, उनकी मेंटल हेल्थ को लेके हम लोग काम करते हैं। मैंने अभी पीछे एक वीडियो शूट किया था जिसमें संदीप महेश्वरी जी डिप्रेशन की अपनी कम्युनिटी पोस्ट को शेयर किया और उसके ऊपर मैंने अपना रिएक्शन शो किया था कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस लेवल के लोग यदि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है और दूसरे लोग भी इससे जागरूक होंगे। लेकिन देखते ही देखते अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उनके बीच और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच एक अजीब सी कशमकश, एक अजीब सी कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही अजीब सी बात है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ है, उससे भी कहीं बड़ा ग्रुप संदीप महेश्वरी जी के साथ। इन दोनों में क्या अंतर है, इससे मेरे ख्याल से ये बात तो आप पहले से ही जानते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही साथ गीता पे बात करते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं। इसी के दूसरी तरफ देखा जाए तो संदीप महेश्वरी एक हज़ारों लाखों लोगों में से एक स्ट्रगलिंग करता हुआ बंदा आगे बढ़ता है और वो अपनी मोटिवेशन की इस स्किल को और इस नॉलेज को दूसरे लोगों तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता है। अभी अभी संदीप महेश्वरी जी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे इस बड़ी कंट्रोवर्सी में अपना रिएक्शन दिया है। सबसे पहले तो इस कम्युनिटी पोस्ट को देखिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसा आपने देखा कि संदीप महेश्वरी जी ने कहा है कि 3 बड़ी मिस्टेक डॉक्टर विवेक बिंद्रा कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताई है कि बहुत ही सिंपल सी बात कि जब हमने वीडियो शूट किया था जिसमें स्कैम के बारे में बात हुई है, उसमें आपकी कंपनी का नाम ज़रूर लिया गया था, लेकिन हमने लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, पब्लिक में स्कैम के बारे में और ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए आपकी वीडियो में जो हमने बड़ा बिजनेस हुआ या डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस बात को इस तरीके से ले रहे हैं कि शायद वो लोग हमसे डरते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं, हमारा इतना बड़ा नाम है कि संदीप महेश्वरी ने अपने डर के कारण इस चीज़ को वहाँ से एडिट करा दिया। तो संदीप महेश्वरी जी का कहना है कि ये कोई डर जैसी बात नहीं, बल्कि ये आपकी मिस्टेक ही है इस चीज़ को। दूसरे पॉइंट पे उन्होंने बताया है कि जब मैंने अपने जीवन में एक मीट योर यूट्यूबर करके एक सीरीज शुरू की थी, उसमें मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को वहाँ पे इन्वाइट किया अपने शो पे और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार ही उनसे फ़ोन पे बात की। लेकिन अभी देखा जाए तो वो मेरे घर पे अपने एम्प्लॉय को भेज रहे हैं, कोई धमकियाँ दिला रहे हैं, कोई प्रेशर बना रहे हैं और न जाने कितनी सारी चीज़ें। तो ये उनकी दूसरी मिस्टेक। और तीसरी मिस्टेक उन्होंने बताई है कि वो बहुत बड़ा कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें वो लेके आने वाले हैं जो एक इमेच्योरिटी का साइन होगा और ये ज़िंदगी की उनकी तीसरी बड़ी मिस्टेक होने वाली है। वैसे मैं आप सभी से ये जानना चाह रहा था कि आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। साइकोलॉजी में इसे ग्रुप पोलराइजेशन कहते हैं। एक ग्रुप दूसरी तरफ होता है, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ होता है। इसे हम परसुएशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं और इसमें एक सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी दी गई है जिसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट एक खुल के चर्चा करते हैं। वैसे मैं बहुत बिना टेक्निकल वर्ड यूज किए आप सभी से जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है, आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मैं भी यहाँ पे देना चाहूँगा कि ये कदापि हमारे जीवन में जब हम इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से देखते हैं, इवन मैंने मेरी भी लास्ट वीडियो में देखा कि संदीप महेश्वरी जी ने खुद अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे बताया था कि वो डिप्रेशन में है और जब मैंने कहा कि वो डिप्रेशन में है और उन्होंने खुद बताया है, मुझे भी वहीं से सूचना मिली और दूसरे लोगों को भी वहीं से मिली। लेकिन मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहा था कि संदीप महेश्वरी जी का तो पता नहीं कि वो डिप्रेशन में है या नहीं है, लेकिन आप जरूर डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। इस तरीके के लोग भी हमारे यहाँ होते हैं। तो मैं इस माध्यम से आपको आइडिया देना चाह रहा था कि कोई भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी होती है तो दोनों ही पक्षों में दोनों आदमी पूर्णतः कभी भी गलत नहीं होते। मैं दोबारा दोहरा दूं इस बात को, ना संदीप महेश्वरी जी पूर्णतः गलत हैं और ना ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत हैं। लेकिन जिस पॉइंट को लेके संदीप महेश्वरी जी ने बात की है, शायद वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मेरा कहने का मतलब, यदि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक्चुअल में ही कोई स्कैम किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जो अच्छे काम हैं उनको हम इग्नोर कर दें। दूसरी तरफ इस बात से हम अंदाज़ा ना लगाएं कि सिर्फ एक गलती के कारण वो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही गलत होती है।
कई बार ऐसी गलती साइकोलॉजी में लोग करने की भूल करते हैं कि किसी एक बाहर के कवर को देख के ही आइडिया लगा लेते हैं कि ये बुक अच्छी है या बुरी है। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी साथी, दोनों ही लोग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, दोनों ही लोग कुछ न कुछ विशेष हमारी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। किसी के लिए पूर्णतः कोई भी राय न बनाए। जैसे संदीप माहेश्वरी जी के बारे में पूर्णतः कोई राय न बनाई और बिंद्रा जी के बारे में पूर्णतः कोई राय न बनाई। बाकी फिर भी ये सब बताने के बाद भी, क्योंकि साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी रिसर्च बेस होती है, फिर भी लोग नहीं मानेंगे। आप चाहे तो इस कमेंट में, हमारी इस वीडियो के कमेंट में भी जाके देख सकते हैं। मैं पहले से ही आइडिया इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। आपका क्या मानना है, आप किस तरफ किस चीज़ को कैसे देखते हैं? आइए मिलते हैं हम एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।